हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गेमिंग विद निंजा। गाइस पिछली बार हम 2099 के स्पाइडरमैन के डायमेंशन में वल्चर को हरा के उससे टैबलेट का एक पीस ले चुके थे। इस डायमेंशन में भी हमें वही करना है। और गाइस ये है डैमेज अपग्रेड पॉइंट। इस पॉइंट पे आने से आपका डैमेज देने का पावर बढ़ जाता है। जो पहले आप किसी भी विलन को मारते थे 12 का डैमेज पड़ता था, अब 13 से 20 तक डैमेज चला जाता है। इसलिए इन पॉइंट्स पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हें हराने के बाद हमें यहाँ से उस ब्लिंक करते हुए रेड लाइट की तरफ पहुँचना है जो आपको मैप में दिख रहा है। पर गाइस उस तक पहुँचना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि रास्ते में कई सारे विलन्स आने वाले हैं। वैसे तो उन्हें विलन्स करना गलत होगा क्योंकि वो रोबोट्स हैं। कोई बात नहीं, फिर भी उन्हें हराना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे डैमेज देने की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि विलन्स आने वाले हैं, देखिए ये आ चुके हैं और मैं इन्हें बहुत ही बुरी तरह से हरा भी रहा हूँ। वैसे तो हमें इन्हें हराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर फिर भी थोड़ा टाइम जाता ही है। वैसे अगर आप चाहे तो इन्हें आराम से डॉज करके आगे निकल सकते हैं। गाइस आप देख चुके हो उस पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे एक और जगह रेड लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखा रहा है हमारे मैप पे। हमें वहाँ पे पहुँचना है, जिससे हम थोड़ा तेज़ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर गाइस ये लोग हमें आसानी से आगे जाने नहीं देने वाले, इसलिए पहले हम इन्हें निपटाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो गाइस हमने इन सभी की तकरीबन बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी है और एक तो ख़त्म भी हो चुका है। लीजिए कहते ही कहते दूसरा भी ख़त्म हो गया। अब बस ये आखिरी वाला बचा है। इस आखिरी वाले को हराते ही हम यहाँ से आगे जा सकते हैं, और लगता है इसका हेल्थ बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए इसे हराने में हमें टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, ये भी जल्दी ही हार गया। लीजिए ये भी हार गया। अब नीचे के टनल से हम आगे बढ़ सकते हैं। नीचे एक छोटा सा वेंट है, जिसे तोड़ के हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। गाइस यहाँ पे वेंट से हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ नीचे कुछ और विलन्स हैं और सभी के पास हथियार है। एक के पास तो शील्ड भी है और शील्ड पे मुक्का मारने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें उससे हमारा डैमेज नहीं लगेगा। इसलिए हमें वेब फेंक के उससे शील्ड छीनना है और उसी के बाद हम उसे मार सकते हैं। लीजिए कहते ही कहते हमने ये काम कर भी दिया। तकरीबन तीनों को हम हरा चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे और तीन, इन तीनों को भी हराने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इन तीनों को फिनिश नहीं करेंगे तो जब हम ऊपर चढ़ रहे होंगे तो हम उनके पीछे से अटैक कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हराना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस देखते ही देखते मैंने इन तीनों को हरा दिया है। गाइस हम पोर्टल से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ आगे और विलन हमें इन्हें जल्दी निपटाना होगा, ताकि हम टैबलेट के बाकी के पीसेस तक जल्दी पहुँच सकें। हमने देखते देखते तीनों की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी है। उनमें से एक तो ख़त्म भी हो चुका है। लीजिए हमने बाकियों को भी निपटा दिया है। तो चलिए गाइस अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाइस हम चाहते तो उस रोड से आगे बढ़ सकते थे, पर हमारा रेड पॉइंट ऊपर की ओर दिखा रहा है, इसलिए हम तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेंट से तो हम बाहर निकल चुके हैं, अब बाकियों की हमें पिटाई करनी है। ये ऊपर वाला हमारे लिए घातक साबित हो सकता था, क्योंकि उसके हाथ में प्लाज्मा गन है। वो हमें दूर से ही काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे सकता था। पर कोई बात नहीं, हम उसे नीचे ला चुके हैं और हम अब बाकियों को हरा रहे हैं। लीजिए कहते ही कहते हमने बाकियों को हरा दिया। अब हम पहुंच चुके हैं वेब कंटिन्यूटी में। वेब कंटिन्यूटी अगर आपको याद नहीं है कि वेब कंटिन्यूटी क्या है, तो हम वापस याद दिला देते हैं। वेब कंटिन्यूटी एक मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है, जहाँ पे कई तरह के विलन्स आते हैं। इन्हें हराने से हमें कोई भी पावर मिल सकती है, पर ये ज़रूरी नहीं कि ये हर बार हो।
गाइस वेब कंटिन्यूटी में हम सभी को हरा चुके हैं और अब हम उससे बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक नई पावर मिली है जिससे हम हाइडिंग गेट्स के लीवर को ढूंढ सकते हैं ताकि हम आगे के गेट को खोल पाए। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ आगे अब के और विलन से इन सभी के पास शील्ड है, इसे मुक्का मारने का कोई फ़ायदा नहीं। और आगे वाले के पास प्लाज्मा गन है। इससे पहले कि अटैक करता हमने इससे प्लाज्मा गन छीन के तोड़ दी है, क्योंकि अगर हम प्लाज्मा गन नहीं तोड़ते तो हमें काफ़ी डैमेज पड़ सकता था, वो भी दूर से, और हम उसके करीब भी आसानी से नहीं जा पाते। तो गाइस देखते ही देखते हमने 2 को ख़त्म कर दिए और ये तीसरा भी ख़त्म होने ही वाला है। लीजिए ये भी ख़त्म हो गया। सो गाइस अब हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना है, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ना है। अब हम इस डोर को पार कर सकते हैं। अभी हमें इन गार्ड से लड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर महसूस होगी तो हम लड़ेंगे ज़रूर। पर लीजिए आगे आ ही गए ये गार्ड्स। कोई बात नहीं, इन्हें हराना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अरे यार यहाँ दोनों के हाथ में प्लाज्मा गन है, इससे ये हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें जल्दी ख़त्म करना है। हमने प्लाज्मा गन अभी तोड़ दी है और बाकी हम दोनों को हराने में लगे हैं। सो गाइस हमने तीनों कार्ड्स को हरा दिया है। यहाँ से हमें ऊपर जाके वेंट से आगे बढ़ना है। हमने वेंट को तोड़ दिया है, अब हम इस वेंट से नीचे की ओर जाएंगे, पर हमें ज़रा संभल के जाना होगा क्योंकि यहाँ पे उड़ने वाले ड्रोन्स हैं जिनके पास प्लाज्मा गन्स हैं। हमें इनसे संभल के आगे बढ़ना होगा, वरना हमारी एक गलती हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। गाइस हमें लग रहा था यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रोन है, यहाँ पे 2-2 ड्रोन मौजूद है। हमारी एक गलती की वजह से हमें भी डैमेज भी पड़ चुका है, इसलिए अब हम जल्दबाजी की जगह पे फुर्ती से काम लेंगे। लीजिए गाइस अब हम उन ड्रोन्स को डॉच कर चुके हैं और वहाँ से आगे आ चुके हैं। बस हमें अब यहाँ से झुक के आगे बढ़ना है। आगे कुछ और विलन्स आ रहे हैं जिनकी हम बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। गाइस अब हमने उन सभी विलन्स को हरा दिया है। वहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लीवर है, हिडन लीवर, जिसे खोलने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना अभी भी देखा आपने कि हमें करंट लग चुका है। हम इस गेट को अभी नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसे तोड़ने के लिए हमें एक स्पेशल मूव चाहिए जो कि अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो चलिए गाइस अब हम उस दूसरे रेड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे मैप में मार्क हो रहा है। हम इन सभी को डॉज करते हुए जाएंगे क्योंकि इन्हें मारना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। अगर आप चाहे तो इन्हें मार भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गाइस हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे अभी गार्ड्स हैं,
इन्हें हराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं हराएंगे तो ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। गाइस, अब हमने सभी को हरा दिया है। अब बस हम यहाँ से सुरक्षित ऊपर जाना होगा, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये ड्रोन हमें नुकसान ना पहुँचा पाए। लगता है गाइस, ये ड्रोन हमें इतनी आसानी से यहाँ से आगे जाने देंगे नहीं। इससे चलिए पहले हम इन्हें हराते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गाइस, वैसे चाहे तो आप इन्हें डॉज करके भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सो गाइस, जो रेड लाइट हमारे मैप में दिखा रहा है, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक लीवर है जिससे हमें इस जनरेटर को ऑन करके इसे तबाह करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे तबाह करते ही आगे का गेट खुल जाएगा। सो गाइस, अब हमने जनरेटर को तबाह कर दिया है। यहाँ से आगे हमें एक गेट मिलेगा, पर हम इसे अभी नहीं तोड़ सकते, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसे तोड़ने के लिए हमें एक स्पेशल पावर चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। वो अगले राउंड तक हमें मिल जाएगी। गाइस, हेल्थ पॉइंट आ चुका है। इसका मतलब हमारा किसी सुपर विलन से मुकाबला होने वाला है। जैसा कि मैंने भी कहा, सुपर विलन से, पर ये तो ट्विंकलर है। इसे देखने में कुछ खास नहीं लगता, पर इसके पास जो रोबोट्स हैं वो काफ़ी बड़े और ताकतवर है। इसे हराना मुश्किल होगा, और इसे लगता है कि ये स्पाइडरमैन को मार सकता है। गाइस, हमें यहाँ करना ये होगा कि हमें इन रोबोट्स को हराना है, और जब ट्विंकलर जनरेटर की पावर लेकर और रोबोट्स बुलाए, तब हम जनरेटर्स को तबाह कर देंगे, ताकि और रोबोट्स आ ना सके। इन्हें मारने का सबसे आसान तरीका है स्विंग करते हुए इन्हें मारना, क्योंकि अगर आप रुक के मारेंगे तो ये आपको काफ़ी डैमेज दे देंगे। और जब वो जनरेटर से उन्हें बुला रहा होगा, तब हम इन्हें मार सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जनरेटर की लाइट चल रही है, मतलब और रोबोट्स आ रहे हैं, तब हमें इस जनरेटर को तोड़ना है। हमने जनरेटर को तकरीबन डैमेज कर दिया है। अगली अटैक पे हम इसे ख़त्म कर देंगे। जैसा कि अगला मौका मिल चुका है, अब हम इसे तोड़ देंगे। हमने एक जनरेटर पहले ही तबाह कर दिया है, पर अभी भी 2 जनरेटर्स बचे हुए हैं। अगर 2 को तबाह कर देते हैं तो हम ट्विंकलर को हरा देंगे, पर ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि रोबोट्स के पास प्लाज्मा गन्स भी होंगे। गाइस, अभी दूसरे जनरेटर की लाइट चली है। अब बस हमें इसे तोड़ना है। ये बस अब टूट ही चुका है। लीजिए, हमने इस जनरेटर को तोड़ दिया। अब सिर्फ एक बचा है। इस रोबोट को हराने के बाद हम उसे भी तोड़ सकेंगे। अभी हमने तीसरे जनरेटर को भी तोड़ दिया है। अब ट्विंकलर हार चुका है, उसके पास और रोबोट्स नहीं बचे।
अब इसे हमें टैबलेट का पीस देना ही होगा और उस पीस को लेके जाएंगे हम टाइम पोर्टल के पास, जिससे हम दूसरे डायमेंशन में पहुंच सके। ये देखिए हमें टैबलेट का पीस मिल गया और उसके साथ एक नई एबिलिटी। अब हम उस लोहे के गेट को भी तोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। इससे हमारा डैमेज अपग्रेड हो जाएगा। अगर हम अब किसी भी विलन को डैमेज देते तो काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान करेगा। गाइस अभी मैडम वेब ऑफ शैडो ने ये कहा है कि हमें यहाँ से जल्द ही पहुँचना होगा उस टैबलेट के पोर्टल के पास। इससे पहले मिस्टीरियो को बाकी पीसेस मिले, हमें उन बाकी पीसेस को ढूंढ के उसे जोड़ना होगा और स्पेस और टाइम के बीच का गैप बंद करना होगा। बस हम अब पहुँच ही चुके हैं। पहले हम इन्हें हराएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहे तो डॉज भी कर सकते हैं, इसमें कोई हैरानी नहीं है या फिर परेशान होने लायक बात नहीं है। गाइस हमने उन रोबोट्स को हरा दिया है। अब हम उस पोर्टल तक जल्दी पहुंचेंगे इस वॉल को तोड़ने के बाद। सो गाइस हम अब पोर्टल तक पहुंच चुके हैं। अब बस हमें स्टोन को इसमें रोटेट करना है। पर लो आगे लकड़ पक गए। मतलब हर किसी को हर जगह उंगली करने की आदत जाएगी नहीं। कोई बात नहीं, हम इन्हें निपटा ही देंगे। सो गाइस अब तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।